हेलो टू एवरीवन। देखिए आपका क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा बार पूछा हुआ है और उसके अलावा कहीं एनसीईआरटी बोर्ड या स्टेट बोर्ड के अंदर देते हैं तो इस तरह का ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है या वापस आगे पूछा जा सकता है। तो यहाँ का क्वेश्चन है cosec प्लस कॉट इज p देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज cos थीटा। तो अपन इस लेफ्ट हैंड साइड में p का वैल्यू रखेंगे cosec प्लस कॉट। तो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड इस टर्म की लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर माइनस 1 तो p की वैल्यू cosec ऑफ थीटा प्लस cot ऑफ थीटा एंड स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में p का वैल्यू cosec थीटा प्लस cot थीटा स्क्वायर एंड प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसको अपन ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो यहां से अपने पास में टर्म आ जाएगी cosec स्क्वायर थीटा प्लस का ट्वाइस द cosec थीटा मल्टीप्लाई में बी टर्म इज cot ऑफ थीटा। ये आपकी ए टर्म है और ये आपकी बी टर्म है। तो ट्वाइस ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर दैट मीन्स cot स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहाँ पे -1 है और डिनोमिनेटर के अंदर इसी आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस द cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा एंड प्लस का cot स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 1। अब अपने को लाना क्या है cos थीटा। दैट मीन्स इसके अंदर से अपन इसको cos थीटा तक कैसे लेके जाए। तो लुक हियर यहाँ पे cosec स्क्वायर और -1 है तो देखिए आपके पास आइडेंटिटी रहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा और प्लस 1 को उधर लेके चले जाते हैं तो cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो cosec स्क्वायर और माइनस का 1 है इन दोनों को यहां से cosec स्क्वायर -1 का वैल्यू में cot स्क्वायर लिख रहा हूं तो ये टर्म और ये टर्म 1 हट जाएगा और यहाँ पे आ गया आपके पास cot स्क्वायर थीटा प्लस ये मिडिल टर्म ऐसे की ऐसे रख देते हैं cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय cot ऑफ थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cot स्क्वायर। तो 1 प्लस cot स्क्वायर को अपन cosec स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास में टर्म्स जो आ जाएगी यहां पे ये cot स्क्वायर और था अपने पास में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cot स्क्वायर ये cosec स्क्वायर थीटा प्लस की मिडिल टर्म जो आपकी आई थी cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर को यहां पे लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा देखो ये cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे था ये cosec स्क्वायर -1 तो अपने cot स्क्वायर बन गया था और ये cot स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था और ये टर्म भी यहाँ पे थी। तो cot स्क्वायर में cot स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपके पास ट्वाइस द cot स्क्वायर और ये जो मिडिल टर्म आई थी 2 cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा और इसके डिनोमिनेटर में ये cosec स्क्वायर में cosec स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस द cosec स्क्वायर और मिडिल टर्म आपके पास में 2 cosec थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर से कॉमन 2 कॉमन बन रहा है और एक cot थीटा कॉमन बन रहा है। तो यहां से न्यूमरेटर से ट्वाइस द cot थीटा को अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी 2 cot स्क्वायर है यहाँ पे 2 इंटू cot थीटा है तो 2 cot थीटा कॉमन तो यहाँ पे बचा आपके पास में cot ऑफ थीटा। यहाँ से 2 और cot थीटा कॉमन में गया तो यहाँ पे फैक्टर बचता है आपके पास में cosec थीटा प्लस cot थीटा का। डिनोमिनेटर में 2 cosec थीटा कॉमन आ रहा है तो ट्वाइस द cosec थीटा कॉमन तो 2 cosec थीटा कॉमन तो एक cosec बचेगा यहाँ पे एंड प्लस का यहां से 2 और cosec थीटा चला गया तो cot थीटा और बचता है। ये पूरा फैक्टर इससे कैंसल और 2 से 2 तो फाइनली आपके पास cot थीटा अपॉन cosec थीटा बचा हुआ है। तो देखते हैं इससे अपन को cos थीटा कैसे लाना है। लास्ट टर्म बची हुई है cot ऑफ थीटा और इसके डिनोमिनेटर में cosec ऑफ
थीटा। तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 अपॉन कॉसेक, दैट मीन साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में जाके साइन थीटा हो गया और साइन से साइन भी कट गया, तो आपके पास में कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से ये पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कॉस थीटा अपन ने प्रूव किया। बने रहे हमारे चैनल पे इसी तरह के और भी क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई में पूछे हुए हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, उनको सीखने के लिए आइडेंटिटी क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, तो आपके आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स श्योर आने हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन है। और जो बाकी की जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड भी आपको इंपॉर्टेंट पार्ट पूरा सॉल्व कराया जाएगा। तो फास्ट ट्रैक पे अगर आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो अभी कर लीजिए और जल्दी से अपना रिजल्ट सिक्योर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।